कुछ लोगों का सवाल होता है कि रोज स्पर्म या ज्यादा स्पर्म निकालने से क्या होता है। तो इसका उत्तर मैं कुछ इस उदाहरण से देना चाहूँगा। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम होता है और उसके नाक से तरल निकलता है तो उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसका शरीर अस्वस्थ हो जाता है और उसको बुखार आ जाता है। अब सोचिए, जब सिर्फ नाक से पानी गिरने से व्यक्ति में कमजोरी आ जाती है तो रोज वीर्य निकालने से व्यक्ति के शरीर में क्या हो सकता है। रोज वीर्य निकालने से व्यक्ति का वीर्य कम हो जाता है, वीर्य को रोकने की शक्ति कम हो जाती है, यौनांग कमजोर हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आ जाती है, आंखें अंदर धंस जाती हैं, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। आगे चलकर शुक्राणुओं की कमी के कारण बच्चे न पैदा करने की समस्या हो सकती है। इसलिए सप्ताह में 2 बार से ज्यादा संभोग या हस्त मैथुन न करें। इससे आगे चलकर आपको वीर्य की कमी या शुक्राणुओं की कमजोरी की समस्या नहीं होगी। परंतु इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी सेक्स न करें या स्पर्म न निकालें। वीर्य न गिराने वालों का भी वीर्य का उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि जिस चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे वो आपको समय आने पर सही परिणाम देगी। उसी तरीके से जब पुराना वीर्य निकल जाता है तो उसकी जगह पर नया और ताजा वीर्य इकट्ठा होता है। क्या खाने से स्पर्म ज्यादा बनता है? हम जो भी खाते हैं या जो भी पीते हैं उसका प्रभाव हमारे वीर्य पर पड़ता है। अगर हम पौष्टिक, ताकतवर और अच्छी चीजें तथा जल्दी से पचने वाली चीजें खाएंगे तो ये हमारे शरीर को पुष्ट करते हैं और वीर्य को पुष्ट करते हैं। अगर हम अनवांटेड और अनहेल्दी चीजें खाएंगे तो हमारा वीर्य पतला और कम हो जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या खाने से स्पर्म ज्यादा बनता है तो उसका सीधा सा जवाब है देसी घी और दूध खाने से स्पर्म ज्यादा बनता है। क्योंकि जब एक गाय या एक भैंस जब दूध देती है तो पूरे एक सांड या नर भैंस के लिए पैदा करती है। इसलिए जितना ताकत एक बछड़े के अंदर आती है उतना ताकत और पोषण एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। वहीं इसके अलावा स्प्राउट्स, ब्रोकली, हरे पत्ते वाली सब्जियां, राजमा, दाल, बॉयल किए हुए चिकन, मटन, मछलियां, कद्दू के बीज, संतरे, टमाटर, अंडे और चने का सेवन करने से भी वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। वीर्य को बढ़ाने या कम करने के लिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत रोल अदा करता है। अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो वीर्य भी कम बनेगा। स्पर्म कैसे बढ़ाएं? स्पर्म की संख्या को बढ़ाने के लिए और वीर्य को गाढ़ा करने के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि विटामिन डी का सेवन ज़्यादा करें। विटामिन डी से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, जिस वजह से वीर्य और शुक्राणु ज़्यादा बनते हैं। जिंक का सेवन करें। जिंक वाले खाद्य पदार्थ पुरुषों का स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज़्यादा जरूरी होते हैं। जिंक हार्मोन को कंट्रोल करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ावा देता है। जिंक की कमी से स्पर्म कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जिंक वाले खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, हरी पत्तेदार सब्जियां, उबले हुए अंडे, मीट, मछली आदि चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें। सोया का सेवन कम करें। सोया या सोयाबीन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को घटाते हैं, इसलिए सोया या सोयाबीन का सेवन कम करें। सप्ताह में 1 या 2 बार सोयाबीन खा सकते हैं, परंतु हर दूसरे दिन या रोज सोयाबीन खाने से यह आपके शुक्राणुओं की मात्रा को घटा सकता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा पुरुषों के लिए एक वरदान के जैसा है। ये पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अश्वगंधा प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और शुक्राणुओं को ताकतवर बनाता है। शिलाजीत पुरुषों की सेक्स पावर को ठीक करने का और नामर्दानगी को रोकने का एक बहुत आयुर्वेदिक औजार है शिलाजीत। अगर आपका वीर्य बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, शरीर में ताकत की कमी है, जोश और जुनून कम पड़ गया है, साथ ही साथ आपको बहुत कमजोरी महसूस होती है, तो इसके लिए शिलाजीत लिक्विड का इस्तेमाल जरूर करें। यह आपके शरीर को ताकतवर बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाएगा, आपकी शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाकर उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को सुधारेगा। आशा करते हैं दोस्तों
स्पर्म के बारे में दी गई जानकारी आपके जीवन में लाभदायक साबित होगी। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा अन्य लोगों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो से अन्य लोगों को भी फायदा हो। धन्यवाद।